Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute of Marine Engineering Lectures. This is our 11th lectures on 12-hour marathon marine engineering lecture series. So in this lecture series, we will going to discuss about one of the most important topic about boilers. Okay, marine boilers. So marine boilers इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है. ऑल्दो इस टॉपिक से बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज ए ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर, एज ए जीएमई. ओके, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, एज ए टीएमई और एज ए जीएमई. आपको इंटरव्यूअर कभी भी इस टॉपिक पे डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेनली ये जो टॉपिक होती है एमईओ क्लास 4 ओरल्स में काफी ज्यादा पूछी जाती है. काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक है फॉर एमईओ क्लास 4 ओरल्स. यस, अगर मैं बात करूं पूरी टॉपिक की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो. वहां पर पूरी बॉयलर, पावर प्लांट्स ऑन बोर्ड शिप्स एंड एक एमईओ क्लास 4 ओरल्स. ओके, दो प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है. आप वो दोनों लिंक क्लिक करके पूरी बॉयलर्स की आप लेक्चर्स देख सकते हो. ओके, एंड अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको काफी एमईओ क्लास 4 ओरल्स में काफी हेल्पफुल होगी. एंड यस, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो ऑब्वियसली होगी, बट फॉर टीएमई और फॉर जीएमई बॉयलर्स से काफी बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यस, आई एग्री, फॉर टीएमई आपकी मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स एंड आईसी इंजन से थोड़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यस, थोड़े से अंदर वो लोग चले जाते हैं. ओके, एंड फॉर जीएमई आईसी इंजन से ही काफी पूछते हैं क्वेश्चंस. ओके, एंड इलेक्ट्रिकल से जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. बट ये जो मेरे लेक्चर्स जो आज की होगी, जो मैं 20 to 22 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में ऑलरेडी पूछी गई क्वेश्चंस है. ओके, सो आई होप आपको काफी बेनिफिट होगी इन क्वेश्चंस से. ओके, एंड अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है, जितनी मैंने यहां डिस्कस करूंगा 20 to 22 क्वेश्चंस, वो सारे सेपरेट मेरी लेक्चर्स है. आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पूरी लेक्चर्स पड़ी हुई है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन. और फर्स्ट क्वेश्चन इज difference between water tube and smoke tube boiler. This question is always mostly and frequently asked by any interviewer. ये क्वेश्चंस तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर बात बॉयलर की आती है तो सबसे पहली बेसिक्स क्वेश्चन यही होती है, डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड स्मोक ट्यूब बॉयलर. तो आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो आप इंटरव्यू में बोलोगे. फर्स्ट पॉइंट इज, प्लीज नोट इट डाउन. मैं जितना कुछ बोल रहा हूं, अगर आप अपनी नोट्स बनाते हो तो सबसे ज्यादा वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज एंड प्राइमरी पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट एंड प्राइमरी फंक्शन. इन केस ऑफ स्मोक ट्यूब बॉयलर, स्मोक इज फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर सराउंड्स द ट्यूब. बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब एंड स्मोक इज अराउंड द ट्यूब. ओके, ये तो हमारी प्राइमरी डिफरेंस है. ओके, एंड ये आपको बोलना ही बोलना है, एंड इसे आपको फर्स्ट पॉइंट में रखना है. नाउ सेकंड पॉइंट, जनरली स्मोक ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर इज यूज्ड फॉर लो प्रेशर बॉयलर. ओके, ये हमारी लो प्रेशर बॉयलर होती है. बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, ये हमारी हाई प्रेशर बॉयलर होती है. क्लियर. एंड थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो स्मोक ट्यूब बॉयलर जो होती है उसकी रेट ऑफ इवापोरेशन जो होती है लोअर होती है. रेट ऑफ इवापोरेशन इज लोअर इन स्मोक ट्यूब बॉयलर. बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, हायर रेट ऑफ इवापोरेशन. Got it? Now, in case of smoke tube boiler, जो आपकी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल ओवर वाटर जो होती है वो पुअर होती है एज कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर. बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्रीटमेंट जो होती है बेस्ट होती है. जो वाटर की क्वालिटी जो होती है इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर वो बेस्ट होती है. वाई बेस्ट होती है? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट वहां अच्छी होती है. क्लियर? ओके, चलो. ना अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, तो स्मोक ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो मैं बोल सकता हूं मोर होती है एज कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर. बट वाटर ट्यूब बॉयलर की स्टोरेज कैपेसिटी लेस होती है. ओके, तो ये मेरी प्राइमरी डिफरेंस थी. क्लियर. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाटर ट्यूब बॉयलर इज मेड सिलिंड्रिकल इन शेप. तो आप लोगों ने काफी टाइम ऑब्जर्व किया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी always. Now next question, why water tube boiler is made cylindrical in shape. So water tube boiler आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा cylindrical in shape होती है. लाइक टू टाइप्स में बोल सकता हूं. एक आपकी ऐसे कुछ होती है, यहाँ पर हमारी हेमिस्फेरिकल एंड होती है. ओके, एंड यहाँ पर कुछ ऐसे cylindrical in shape होती है in case of water tube boiler. But in case of smoke tube boiler, some, not all smoke tube type of boiler, some smoke
स्मोक ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर, आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा, रेक्टेंगुलर देखा होगा। ओके, एंड यहाँ पर कुछ इंटरनल स्टेज लगी हुई होती है। ओके, इंटरनल स्टेज लगी हुई होती है, लाइक ऐसे ऐसे इंटरनल स्टेज लगी हुई होती है सपोर्ट के लिए। ओके, सो माय क्वेश्चन इज व्हाई वाटर ट्यूब बॉयलर इज मेड सिलिंड्रिकल इन शेप। एक्चुअली क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कहाँ यूज होती है, हाई प्रेशर एप्लीकेशंस। प्रेशर हियर रेफर्स टू योर स्टीम प्रेशर। तो स्टीम प्रेशर से हमारे कुछ अपवर्ड फोर्स होगी ड्यू टू सम प्रेशर। ओके, सम अपवर्ड फोर्स होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन, बिकॉज ऑफ दिस सिलिंड्रिकल डिजाइन, बिकॉज ऑफ दिस सिलिंड्रिकल डिजाइन, इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल डिजाइन, अगर हमारी एक फोर्स है, दिस फोर्स इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट एक फोर्स डेवलप होती है, एंड वो फोर्स होती है बैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू योर स्ट्रेसेस के चलते एक बैलेंस्ड फोर्स ऑब्टेन हो जाती है बिफोर डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग से पहले, डिफॉर्मिंग क्योंकि हमारी एक फोर्स जनरेट हो रही है ना, एंड ये फोर्स कैसे आ रही है, ड्यू टू योर प्रेशर, स्टीम प्रेशर्स जो अंदर एक्ट कर रही है। ओके, इंड पे, तो उसके चलते ये फोर्स डेवलप हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन, बिकॉज ऑफ दिस सिलिंड्रिकल डिजाइन, एक इक्विवेलेंट फोर्स जनरेट हो जाती है, एंड उस फोर्स को मैं बोलूंगा बैलेंस फोर्स। ओके, एंड ये बैलेंस फोर्स होता है, और ये जो जनरेट होती है ना फोर्स, ये डिफॉर्मेशन से पहले ही जनरेट हो जाती है, जिसके चलते ये डिफॉर्म नहीं हो पाती है, योर डिफॉर्मेशन यहाँ पर चांसेस नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई वाटर ट्यूब बॉयलर इज मेड सिलिंड्रिकल इन शेप। एंड जो यहाँ पर बर्स्टिंग स्ट्रेसेस जो डेवलप होती है ना, वो पर जो इसके रेडियस की परपेंडिकुलर होती है, ये हमारी बर्स्टिंग स्ट्रेसेस होती है। क्लियर, इतनी क्लियर है? चलो, तो ये भी अच्छी क्वेश्चन थी। ओके, एंड अगर दिस क्वेश्चन की बात करूं, ये काफी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली, सिनर्जी इंजन एग्जाम्स के इंटरव्यू में क्वेश्चंस है, एमएमएसआई के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए, एंड एमओएल के इंटरव्यू में पूछे गए थे ये क्वेश्चंस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट बॉयलर माउंटिंग। डिफरेंट बॉयलर माउंटिंग, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन एंड एक्सीलेंट क्वेश्चंस, मेनी टाइम asked by various shipping companies. So different boiler mounting such as your safety valve, okay, your main steam stop valve, auxiliary steam stop valve, okay, your water level indicator. Water level indicator, two in number, one is reference and one is other is measuring. Your boiler vent valve, okay, your blowdown valve, your scum valve, okay, and what are the different many other type of boilers mounting होते हैं। okay, so अगर आप ऐसे क्लासिफिकेशंस करोगे तो लाइक और भी होते हैं, लाइक सैलिनोमीटर, ओके, सैलिनोमीटर कोक्स होती है, हाइड्रोकीमीटर होती है, एंड इन केस ऑफ अगर आप स्मोक ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर, ओल्डन स्मोक ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर्स ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर फ्यूजिबल प्लग्स होती हैं। ओके, इंटरनल एसेसरीज में ये आती हैं। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग। ओके, इतनी क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन अटेम्परेटर एंड डी सुपरहीटर। तो डिफरेंस बिटवीन अटेम्परेटर एंड डी सुपरहीटर की अगर मैं बात करूं तो अटेम्परेटर जस्ट कंट्रोल द डिग्री ऑफ सुपरहीट, बट इन केस ऑफ डी सुपरहीटर इट कन्वर्ट सुपरहीटेड स्टीम इनटू सैचुरेटेड स्टीम। तो ये हमारी मेन डिफरेंस है। इन केस ऑफ अटेम्परेटर वहां पर हमारी क्या हो रही है, जो स्टीम की स्टेट है ना वो सुपरहीटेड ही स्टेट है, बस टेम्परेचर कंट्रोल हो रही है। बट इन केस ऑफ डी सुपरहीटेड, ओके, वहां पर उसकी स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम सुपरहीटेड टू सैचुरेटेड इन केस ऑफ डी सुपरहीटर। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेफ्टी वाल्व्स आर प्रेजेंट इन बॉयलर ऑन बोर्ड शिप्स। प्लीज कमेंट इट बिलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट इट बिलो, आप भी थोड़े पार्टिसिपेट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ईजिंग गियर इन बॉयलर। व्हाट इज ईजिंग गियर इन बॉयलर, अगेन वेरी मींस वेरी स्मॉल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट इट बिलो। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट बॉयलर वाटर टेस्ट एंड इट्स वैल्यू इन पीपीएम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एंड मैं जो आपको बताने वाला हूं वैल्यू के साथ, ये ऑल एक्सेप्टेड सर्वेयर आंसर है, इंटरव्यूअर आंसर है, प्लीज आप इसे नोट डाउन करो, एंड अगर आप ये वैल्यू बोलते हो तो यस आपकी आंसर राइट होगी। ओके, चलो, सो बॉयलर वाटर टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पी अल्कालिनिटी टेस्ट, एंड इसकी पीपीएम होती है 150 पीपीएम। टोटल अल्कालिनिटी टेस्ट 300 ppm. Chloride test should not be more than 300 ppm. Phosphate test 40 to 60 ppm. pH 10 to 11. So next question. Suppose you are on the watch. Suddenly, low level alarm of boiler came into the engine room. What will your action? आप
watch power suddenly low level alarm of boiler came into the engine room, what will be your action? ओके सो इसे मैं इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस बोलूंगा. ओके यहाँ पर आपको इंटरव्यूअर जज करते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को, जज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. ओके जज करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज, बेसिक्स नॉलेज. ओके सो ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. एंड इसकी आंसर अगर मैं बोलूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यार सिंपल है, प्लीज एक्नॉलेज द अलार्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये बेसिक्स होती है, प्लीज एक्नॉलेज द अलार्म और एक्सेप्ट द अलार्म. सेकेंड थिंग इज प्लीज स्टॉप द बॉयलर. Please stop the boiler. Yes, important point. Please note it down. Please stop the boiler. Okay. Now, third point. अब आपने boiler stop किया after some time. अब आप gauge glass blow through process होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा. Okay. gauge glass blow through process आपको करनी है. Okay. And next is okay. अगर suppose विद द हेल्प ऑफ गॉज ग्लास ब्लो थ्रू प्रोसेस आपने ऑब्जर्व किया आपकी वाटर लेवल जो होगी वो डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो आपको सडनली वाटर पुट नहीं करनी है. इससे क्या होगा, आपकी पूरी ट्यूब जो होगी वो बर्न आउट हो जाएगी. यस, पूरी ट्यूब जो होगी वो बर्न आउट हो सकती है. तो आपको थोड़ी देर तक कूल होने देना है, थोड़ी देर तक आपको कूल होने देना, आपको वेट करना है. ओके क्लियर? ओके चलो इतने क्लियर है. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ वेंट इन बॉयलर? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट इट बिलो. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू गॉज ग्लास फिटेड इन बॉयलर? अब जो गॉज ग्लासेस होते हैं ना, सो विद द हेल्प ऑफ गॉज ग्लास और बोल सकता हूं उसके हेल्प से आप वाटर के लेवल को इंडिकेट कर सकते हो. ओके वाटर के लेवल आपको पता चलती है. तो जनरली टू टाइप्स ऑफ गॉज ग्लास होते हैं, एक रिफरेंस होती है, एक मेजरिंग होती है. ओके एक रिफरेंस होती है एंड एक मेजरिंग होती है. तो इनका क्यों मींस व्हाई टू गॉज ग्लासेस? एक्चुअली क्वेश्चन इज यस व्हाई टू गॉज ग्लासेस फिटेड इन बॉयलर. तो क्या रीजन हो सकती है? फर्स्ट रीजन इज आपकी जो एक गॉज ग्लास है ना उससे आप रीडिंग कर रहे हो. ओके सो एक्यूरेसी एंड कैलिब्रेशन पर्पज के लिए मैं सेकेंड गॉज ग्लास लूंगा. Okay, and second reason is suppose say in terms of like मैं क्या बोलूं in terms of सेफ्टी पर्पज. सपोज एक गॉज ग्लास कंडीशनिंग नहीं है तो सेकेंड गॉज ग्लास वहां पर आपकी वर्किंग कंडीशंस पे होगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहोल डोर एंड व्हाई इट इज इलिप्टिकल. सो मैनहोल डोर आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे होती है, राइट? ये हमारी मैनहोल डोर होती है, ये कुछ मैनहोल डोर होती है. सो मैनहोल डोर इलेक्ट्रिकल क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? ओके एक्चुअली यहाँ पर दो कंडीशंस मैं बताऊंगा आपको. फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस. सो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा, ओके ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी. ओके एंड ये जो होगी हमारी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस. दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस and this one is circumferential stress. चलो क्लियर है इतने? सो इन केस ऑफ योर लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होती है ना वो मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने माइनर लिया है. जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो हमारी माइनर है एंड जो हमारी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है ये मेजर है. एक्चुअली इलिप्स क्या है, ये आप जो देख रहे हो ना ये हमारी माइनर है एंड ये देख रहे हो ना ये हमारी मेजर है. तो हमारी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकती है, हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके लॉन्गिट्यूडनल जो है वो हम लोगों ने माइनर क्यों लिया है? व्हाई नॉट हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल हम लोगों ने मेजर क्यों नहीं लिया? ऐसे क्यों नहीं लिया? ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती तो इन केस ऑफ ये हमारी मेजर होती, राइट? एंड ये हमारी क्या होती? सर्कमफ्रेंशियल होती, तो ये हमारी माइनर हो जाती है. तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो है हमारी क्या है? माइनर है. सो बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है वो 2 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू योर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस. सपोज अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपकी 10 यूनिट है तो आपकी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस 5 यूनिट होगी. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपकी 2 टाइम्स हुई सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस से. सो दैट्स व्हाई टू रिड्यूस द स्ट्रेस, ओके हम लोगों ने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को माइनर में रखा. ओके एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मींस हाफ होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम लोगों ने मेजर पोर्शन पे रखा. बट अगर ऐसा कंडीशंस होता
ओके, तो अगर हम लोगों ने ऐसा डिजाइन करना होता तो ये तो हमारी, ये पार्ट आप जो देख रहे हो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, एंड लॉन्गिट्यूडनल हमारी मेजर बन जाती, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डबल होती है आपकी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस से। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what could be the reason if you will not able to maintain level of water in boiler? What are the different reasons? Different reasons such as your boiler pump efficiency drops down, and second one is मैं बोल सकता हूं your controller itself malfunctions, आपकी कंट्रोलर्स होती है। ओके, वो मैं आपको मतलब बहुत जल्द उसकी वीडियोस में लाऊंगा। ओके, थोड़ी एनिमेशंस के साथ वो थोड़ी वीडियोस बताऊंगा आपको। लाइक एक बॉयलर कंट्रोल्स वाटर, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो कंट्रोलर होती है, तो मे बी कंट्रोलर इटसेल्फ माल फंक्शंस, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमीटर्स होती है, लाइक आपकी वाटर ट्रांसमीटर, फ्लोरेट ट्रांसमीटर, ओके, एंड योर पी एंड आई कंट्रोलर्स होती है। तो हो सकता है ये मे बी इट्स ऑल कंट्रोलर जो होते हैं वो माल फंक्शंस हो गए। ओके, ये भी हमारी कंडीशंस हो सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन इज योर आपकी सपोज बॉयलर्स है विद द हेल्प ऑफ फीड पंप, ये एक्चुअली क्या जाती है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में जाती है। एक्चुअली कुछ कंडीशंस ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सपोज ये बॉयलर है, ओके, ये बॉयलर है, ओके, एंड ये हमारी फीड पंप है। तो फीड पंप से कहाँ जाती है, एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जाती है, एंड ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन होल, एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होल वाटर जो होती है ऐसे हमारी वाटर जो होती है ऐसे हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉयलर में। तो मे बी ये जो हमारी होल है ये हमारी होल चौक हो गई हो, ये भी हमारी रीजन हो सकती है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, एंड मे बी जो पंप जो होते हैं ना, जो फीड पंप होती है, एक्चुअली फीड पंप इज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ पंप होती है, तो मे बी वेपर लॉक हो सकता है। ओके, सो इन वेपर लॉक में क्या होगा, पंप इटसेल्फ लूजेस इट्स सक्शन, तो प्रॉब्लम यहां आ सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर बर्नर? सो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर बर्नर सच एज प्रेशर जेट बर्नर, रोटरी कप बर्नर, ओके, स्टीम असिस्टेड और वाई जेट टाइप ऑफ बर्नर, these three are different type of burner. Next question, explain turn down ratio. Turn down ratio means your जो आपकी मैक्सिमम मीन्स मैं बोल सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्यूल ऑयल प्रेशर टू मिनिमम फ्यूल ऑयल प्रेशर वेयर बर्नर वर्क सेटिस्फैक्टरीली। ये वो प्रेशर है जहां पर मैक्सिमम फ्यूल ऑयल प्रेशर, कोई बर्नर है, सो बर्नर में हमारी फ्यूल ऑयल है तो उसकी कुछ फ्यूल ऑयल प्रेशर होगी, एक मैक्सिमम फ्यूल ऑयल प्रेशर होगी एंड एक मिनिमम फ्यूल ऑयल प्रेशर होगी, जिसमें हमारी बर्नर सेटिस्फैक्टरीली वर्क कर पाएगी। सो दैट इज टर्म कॉल्ड टर्न डाउन रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म केम, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दैट? बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म केम, तो यहां पर यस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्यूल ऑयल प्रेशर इज नॉट देयर, यस। सेकंड रीजन इज एयर फ्यूल मिक्सचर्स इज नॉट प्रॉपर, मे बी योर प्रॉपर एयर इज नॉट प्रेजेंट फॉर कंबशन। वह स्विरलिंग एक्शन, एक स्विरलिंग एक्शन होती है, मैंने सारी चीजें अपनी लाइक रेगुलर लेक्चर्स बताया, आप वो वीडियो देख सकते हो। सो स्विरलिंग एक्शन इज नॉट प्रॉपर ड्यू टू इम्प्रॉपर बर्नर मेंटेनेंस, मे बी वाटर इन द फ्यूल ऑयल, ओके, मेन फ्यूल ऑयल पंप फिल्टर चॉक, ओके, इम्प्रॉपर पायलट बर्नर इलेक्ट्रोड डिस्टेंस। सो इन कंडीशंस के चलते हमारी बॉयलर फ्लेम अलार्म बार बार आ सकती है। ओके, चलो, व्हाट इज मेटल फायर एंड इकोनोमाइजर फायर इन इकोनोमाइजर? व्हाट इज मेटल फायर एंड इकोनोमाइजर फायर इन इकोनोमाइजर? सो जनरली इन एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर व्हाट हैपन, आपकी जो वाटर्स होती है, ओके, जो आपको बॉयलर में फीड करनी होती है, वो हमारी हीटेड होती है विद द हेल्प ऑफ योर फ्लू गैसेस। ओके, फ्लू गैसेस जो भी मेन इंजन से, ओके, एग्जॉस्ट गैस जो बाहर आती है, ओके, जो 200-250 डिग्री सेल्सियस अप टू होती है, वो हमारा विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर हम फीड वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, जिससे हमारी ओवरऑल बॉयलर की पावर प्लांट मैं बोल सकता हूं इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो एक्चुअली
तो यहाँ पर अब मैं बात करूंगा फायर की, तो फायर कैसे हो रही है, तो फ्लू गैसेस व्हिच कंटेन सम कार्बन पार्टिकल्स। ओके, सपोज अगर हमारी दो टाइप्स ऑफ कार्बन पार्टिकल्स होगी, फर्स्ट वन इज ड्राई एंड सेकेंड वन इज वेट। अब जो हमारी ड्राई कार्बन पार्टिकल्स होती है ना, वहां पर कोई चांसेस नहीं होता, उसकी इग्निशन टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस होती है और मिनिमम 1000 डिग्री सेल्सियस तो होती ही है, तो वहां पर चांसेस नहीं होता है फायर होने की। बट सपोज इफ योर कार्बन पार्टिकल्स, ओके, सपोज अगर हमारी डेटोरिएट हो चुकी है ल्यूबॉइल से, ओके, फ्यूल से, ओके, तो उसकी इग्निशन टेम्परेचर जो होती है ड्रॉप डाउन हो जाती है, एंड उन कार्बन पार्टिकल्स को मैं बोलूंगा वेट कार्बन पार्टिकल्स। ये हमारी क्या है, ड्राई कार्बन पार्टिकल्स की मैंने इग्निशन टेम्परेचर बताई 1000 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर फायर होने की चांसेस बहुत कम होती है। बट इन केस ऑफ वेट कार्बन, उसकी इग्निशन टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 200 टू 250। ओके, वेट कार्बन याद रखिए, वेट कार्बन, ड्यू टू वेट कार्बन, तो यहां पर हमारी फायर होने की चांसेस होती है। ओके, एंड अगर हमारी फायर हो रही है, ओके, अगर हमारी फायर हो रही है, अब अगेन यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ फायर होती है, वन इज माइनर फायर एंड सेकंड वन इज मेजर फायर। सो अगर मेजर फायर है तो अगेन मेजर फायर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोजन फायर एंड सेकंड वन इज मेटल फायर। सो अगर मैं हाइड्रोजन फायर की बात करूं, सपोज अगर वेट कार्बन है, फायर हो गई, माइनर फायर है, समझो, वेट ड्यू टू वेट कार्बन हमारी फायर होगी इकोनोमाइजर में, ओके, एंड वो फायर हमारी क्या होगी, माइनर फायर। अगर सपोज सो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर मैं वाटर वॉशिंग करूं तो हमारी H2O जो डिसोसिएट होगी H2 प्लस O2, तो सो दैट केस में हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन फायर हमारी जनरेट हो सकती है। सो हाइड्रोजन फायर के बाद क्या है, H2 प्लस O2 होगी, ओके, H2O डिसोसिएट होगी तो H2 प्लस O2 होगी, तो एक तो हमारी हाइड्रोजन फायर होगी। अब जो हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन क्या होगी, स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग द मेटल्स, तो हमारी क्या होगी, मेटल फायर हो जाएगी, सिंपल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ गेज ग्लास ब्लो थ्रू। यस, गेज ग्लास ब्लो थ्रू की प्रोसीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सट स्टीम साइड, सट स्टीम साइड, सट वाटर साइड, ओपन ड्रेन। ओके, सबसे पहले आपको स्टीम साइड सेट करनी है, वाटर साइड सेट करनी है, आपको ड्रेन ओपन करनी है, ताकि क्लियर लाइन जो होगी क्लियर हो जाएगी। ओके, ड्रेन लाइन हमारी क्लियर रहेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, ओपन स्टीम साइड, ड्रेन वाल्व को हमें ओपन रखना है, ओके, एंड वाटर साइड को मैं सेट कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, जो कम्युनिकेशन है बिटवीन स्टीम साइड एंड ड्रेन साइड है, ओके, सो वो हमारी क्लियर हो जाएगी। नाउ अब मैं क्या करूंगा, सेट स्टीम साइड, ओपन वाटर साइड, ड्रेन वाल्व को अभी भी ओपन ही रखना है। ओके, सो अब हमारे कम्युनिकेशन किनके बीच में है, वाटर साइड एंड ड्रेन साइड। ओके, अब हमारी वाटर लाइन क्लियर हो चुकी है, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लास्ट जो होता है, ओके, बोथ साइड क्लियर हो गई, तो ये हमारी गेज ग्लास ब्लो थ्रू प्रोसेस होती है। चलो, नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स्ड सर्कुलेशंस इन बॉयलर। चलो, सो नेचुरल सर्कुलेशंस इन बॉयलर्स की अगर मैं बात करूं तो नेम इटसेल्फ नेचुरली। सो नेचुरल सर्कुलेशंस अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल्स से समझाना चाहूंगा। ओके, नेचुरल सर्कुलेशन एंड फोर्स्ड सर्कुलेशंस, यहां पर दो एग्जांपल होंगे। सपोज वाटर ट्यूब बॉयलर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारी स्टीम ड्रम होती है, राइट, ये हमारी स्टीम ड्रम है, ये हमारी वाटर ड्रम है, क्लियर। नाउ अब ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे क्या है, डाउन कमर है। सो अब हमारे क्या होती है, यहाँ पर फीड वाटर, ये हमारी फीड वाटर है, ओके, सो फीड वाटर हमारी है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर रिंग्स होती है, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर रिंग हमारी फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, यहाँ पर हमारी वाटर पार्टिकल्स है। चलो, क्लियर है इतना। अब ये हमारी वाटर है। अब सो ये जो वाटर है एक्चुअली ये कोल्ड वाटर है, सो इसकी डेंसिटी जो होगी, कोल्ड वाटर है मीन्स व्हाट, टेम्परेचर कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सो ड्यू टू हायर डेंसिटी अब ये क्या करेगी, ये हमारी फ्लो करना स्टार्ट करेगी नेचुरली, ऑब्वियसली हमारी नेचुरली नीचे फ्लो करना स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर की टेम्परेचर्स कम होती है बट डेंसिटी ज्यादा होती है। सो ड्यू टू लाइक डेंसिटी डिफरेंस, ओके, ये हमारी क्या करेगी, ये फ्लो होना स्टार्ट करेगी, और वो फ्लो होगी, और ये हमारी वाटर
देख सकते हो वाटर ड्रम में जा रही है ना। अब हमारा क्या होता है, नेचुरल क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारी क्या होती है, राइजर्स ट्यूब होती है, ये हमारी राइजर्स ट्यूब होती है। ओके, एंड यहाँ पर हमारी क्या होती है, बर्नर होती है। ये जो देख रहे हो फर्नेस, फर्नेस। सो अब यहां पर जो पार्टिकल्स है ना वाटर के, ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, इससे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्लू गैस के थ्रू, हीट इससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कुछ वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहां पर इवापोरेट हो रही है। सो इवापोरेट हो रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इट टेंड्स टू राइज अपवर्ड, तो हमारी अपवर्ड राइज होगी एंड अगेन हमारी स्टीम ड्रम में जाएगी एंड अगेन हमारी वो सेपरेशन प्रोसेस होती है, मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स में आपको बताया। तो ये क्या हो रहा है, नेचुरली हमारी वाटर फ्लो कर रही है एंड नेचुरली हमारी वाटर अपवर्ड एंड फ्लो कर रही है, और स्टीम, वाटर प्लस स्टीम। सो ये पूरी प्रोसेस को मैं बोलूंगा नेचुरल सर्कुलेशन। क्लियर है, कोई यहां पर पंप हम लोगों ने यूज नहीं किया। चलो नाउ सपोज अब मैं आपको फोर्स्ड सर्कुलेशन बताता हूं। फोर्स्ड सर्कुलेशन की बेस्ट एग्जांपल होती है आपकी एग्जॉस्ट गैस बॉयलर। अब देखो एग्जॉस्ट गैस बॉयलर में अगर आप देखोगे, ओके, तो यहां पर हमारी एक पंप होती है, हम लोगों ने वाटर ड्रम के थ्रू, ओके, विद द हेल्प ऑफ यहां पर पंप अरेंजमेंट के थ्रू, ओके, ये जो हमारी पार्ट होती है ना, ये हमारी एग्जॉस्ट गैस होती है। वो एक मिनट में चेक करता हूं सब ओके है। चलो ओके, तो ये आप देख रहे हो, क्लियर। ओके, तो यहां पर हमारी क्या होती है, यहां पर हमारी फ्लू गैसेस होती है, ओके, एंड ये हमारी ट्यूब होती है जहां पर हमारी वाटर होती है, राइट। यहां पर हमारी वाटर फ्लो कर रही होती है, ये हमारी ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब होती है, वाटर फ्लो कर रही होती है। तो यहां पर आपकी वाटर जो रीच कर रही है ना, ओके, एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर में, वहां पर हमारी फ्लू गैस के थ्रू हमारी वाटर हीट कर रही है, जिससे हमारी बॉयलर की पूरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये किसके थ्रू हमारी वाटर यहां तक रीच हो रही है, एक्सटर्नल पंप। तो ये हमारी होगी फोर्स्ड सर्कुलेशन। क्लियर हो गया इतना, तो आपको क्लियर है नेचुरल सर्कुलेशन एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you understand better economizer? So economizer name itself, इकोनोमाइजर को अगर मैं बात करूं तो दिस इज इकोनॉमी प्लस राइजर, इकोनॉमी प्लस राइजर, ये दो वर्ड से बना हुआ है। इकोनोमाइजर मीन्स हमारी इकोनॉमी प्लस राइजर मीन्स इकोनॉमी राइज हो रही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इकोनोमाइजर। तो इकोनॉमी राइज हो रही है मीन्स कहीं ना कहीं आप कुछ मनी, पैसे जो है आप कुछ सेव हो रही है, आपकी पैसा सेव हो रही है, पैसा इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, ओके, पैसा इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, सपोज इकोनोमाइजर हमारी क्या होती है, फीड वाटर्स हमारी होती है एंड वो फीड वाटर मैं क्या करूंगा, फ्लू गैस के थ्रू उस फीड वाटर को हीट करता हूं एंड फिर वो हमारी बॉयलर स्टीम में मैं उसे फीड करूंगा। क्लियर ना। सपोज अगर हमारी इकोनोमाइजर नहीं होती, ओके, सो इन दिस केस हमें क्या करना रहता, डायरेक्टली मैं स्टीम ड्रम में वाटर फीड करता, फिर वहां पर विद द हेल्प ऑफ फर्नेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ फर्नेस मैं क्या करता, उसकी टेम्परेचर्स को इंक्रीज करता। तो फर्नेस है मींस व्हाट, बर्नर्स होगी, फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज होगी। क्लियर। तो उस फ्यूल को ये फ्लू गैस क्या कर रही है, रिमूव कर रही है एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैस आप वाटर्स को हीट कर रहे हो, फीड वाटर को हीट कर रहे हो, डायरेक्टली स्टीम ड्रम में आप सप्लाई कर रहे हो। क्लियर। तो ये हमारी इकोनोमाइजर होती है। तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी, बॉयलर्स की लेक्चर्स थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराया जो मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस है नाउ अ डे। ओके, एक्चुअली आज मेरी लेक्चर्स की प्लानिंग नहीं थी, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन, ओके, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, ओके, सो बट स्टिल लोगों ने मुझे बोला था, डिफरेंट कॉलेज के मतलब स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर इंटरव्यू नियर बाय आ रही है तो जल्दी मैराथन लेक्चर्स कंप्लीट करो, तो इसलिए मैंने आपके लेक्चर्स आज प्रोवाइड किया। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो मे बी आज थोड़ा मैं डाउन लगा हूं, ओके, यस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड
and stay connected. Let's learn and grow together with Marine Tutor. Thank you.